नेक्स्ट प्रश्नावली 3G के सवालों पे हम चल रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने सवाल कराए। एक सवाल आया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इनकी आयु मान लेते हैं। माना जैकब पिता है और उसका पुत्र है। तो यहाँ पे मान लिया, माना जैकब की आयु x, माना जैकब की आयु x तथा पुत्र की आयु y है। y वर्ष, x वर्ष y वर्ष। ठीक, अब इन्होंने देखिए, जब 5 वर्ष पूर्व की बात होती है तो आप ये समझ लीजिए कि उम्र घटेगी। जैसे कोई व्यक्ति इस समय 20 साल का है, 5 वर्ष पहले कितने का था, 5 उसमें से घटाओ 20 में से, तो 5 वर्ष बाद की बात होगी तो 5 वर्ष बढ़ जाएगा। कोई व्यक्ति 20 साल का है, 5 साल बाद वो क्या होगा, 5 वर्ष बढ़ जाएगा, 20 और 5 25। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद का मतलब क्या है, जैकब हो गया x प्लस 5 के, उसका पुत्र हो गया y प्लस 5 का। ये वर्तमान आयु है ये, ठीक है। इधर लिखे दे रहा है, माना वर्तमान माना इस समय, माना वर्तमान में जैकब की आयु x और पुत्र की आयु y। तो 5 वर्ष बाद इनमें 5 बढ़ गए और पुत्र में 5 बढ़ गए। पुत्र की आयु की 3 गुनी, गुनी का मतलब गुणा कर दो, गुनी 3 का गुणा हो गया, तो करो गुणा। इसमें ये पुत्र है, ये पिता है, तो पुत्र में 3 का गुणा करो, तो ये आ गया x प्लस 5 बराबर 3y और 3 5 15। तो ये आ गया कितना, x माइनस 3y इस तरफ आए ऋण के हो गए, 5 उस तरफ गए धन के थे, सो ऋण के हो गए, 15 माइनस 5 वो आ गया 10, x माइनस 3y 10 समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर इन्होंने कहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या हुआ, 5 घटा दो इनमें भी और इनमें भी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी, मतलब 7 का गुना, x माइनस 5 7 का गुणा y में 7y 7 का 5 और 7 गुना 35, x माइनस 7y ऋण के और 35 ऋण 5 तरफ गए हो गए धन के, सो आ गए ऋण के 30। x माइनस 7y, भाई ऋण की संख्या बढ़ी है तो ऋण आया। समीकरण फर्स्ट सेकंड तुम्हारे सामने है, अब इनको हल करना पड़ेगा, तब जाके आपको उनका आंसर मिलेगा। तो हल करने के लिए देखें, चलिए सॉल्व करना है। x भी धन में है, x इसमें भी धन में है, तो घटाने पे हल होगा, ये जोड़ने पे हल नहीं होगा। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाने पर, सेकंड घटाने पर कितना बना, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 7y बराबर ऋण 30, घटाया है धन का ऋण होगा, ऋण का धन होगा, ऋण का धन होगा, x से x कट गया, x धन का था, x ऋण का होगा, 3 7y धन के में से ऋण के घट गया, तो 4y 30 में से 10 चलेगा, नहीं सॉरी 10 धन के 30 भी धन के, सो होगा 40, या y बराबर कितना 40/4 10 वर्ष। लड़का जो है 10 वर्ष का है। अब y का मान रख दो फर्स्ट में, y का मान किसमें रख रहे हैं, फर्स्ट समीकरण में रखने पर, में रखने पर कितना बना, फर्स्ट समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y की जगह 10 बराबर 10, x बराबर 10, 10 तियां 30 उस तरफ गए धन के हो गए, तो ये निकल आएगा x बराबर 30 10 40 वर्ष। ठीक है, ये आ जाएगा पिता पुत्र की आयु का। हो गया ये सवाल, हम आगे देखते हैं। अब एक है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण
छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ध्यान दे रहे हैं, कोण कोटि पूरक जिनका जोड़ 90 हो, कोण संपूरक जिनका कोण 180 हो। तो हम यहाँ पे कोण माने ले रहे हैं। माना कोण क्या है, एक्स और वाई। माना कोण एक्स और वाई है, तो संपूरक है, तो इनका जोड़ एक्स धन वाई बराबर 180। क्यों? वे कोण जिनका जोड़ 180 है वो संपूरक कोण कहलाते हैं, वे कोण जिनका जोड़ 90 है वो कोटि पूरक कहलाते हैं। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। फिर एक कोण दूसरे से 18 देख, एक तरफ एक्स हो गया, एक तरफ वाई कोण हो गया। तो एक्स मान लो, चाहिए मान लो बड़ा है कोई इनमें से, कितना बड़ा है, 18। तो एक तरफ 18 जोड़ दो तभी बराबर में आएगा। तो एक्स हमने मान लिया बड़ा है, वाई छोटा है, कितना छोटा है, 18। तो इसमें 18 हमने जोड़ा, तब दोनों ये बराबर हो गए। तो एक्स माइनस वाई बराबर 18 समीकरण सेकंड हो गया। फर्स्ट में अब देखिए वाई धन का वाई ऋण का सीधे जोड़ने पे हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड। एक्स प्लस वाई बराबर 180, एक्स माइनस वाई बराबर 18 कट जाएंगे। 2x बराबर जुड़ गए 198 और x बराबर 198 बटे 2, 2 9 18, 2 9 18, 99 डिग्री आ गया। और x का मान फर्स्ट में, x का मान फर्स्ट में, तो x प्लस वाई बराबर 180, तो ये हो गया 99 प्लस वाई बराबर 180। तो y बराबर आ गया 180 माइनस 99, सो ये हो गया 81 डिग्री। ये सवाल आपके हो जाएंगे। आगे देखते हैं। फिर एक 19वां सवाल है। एक आयताकार हॉल, एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर, लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो जाता है। उसका क्षेत्रफल मीटर हो जाता है, परंतु लंबाई 10 मीटर घटाने, लंबाई परंतु लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, परंतु लंबाई 10 मीटर घटा दें, चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दें, 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। हॉल की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। हॉल की लंबाई चौड़ाई ज्ञात। चलिए अब यहाँ पे हम लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, तो आयताकार ये खेत हो गया, तो हॉल हो गया, लंबाई x हो गई, चौड़ाई y हो गई। ये मेन कंडीशन है। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, तो ये मैं माना लंबाई x, यहाँ पे हल लिख लें हम। माना लंबाई x, माना लंबाई x, चौड़ाई y मीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है भैया आयत का, लंबाई गुणे
चौड़ाई लंबाई x चौड़ाई y सिंपल x y था। अब सेकंड कंडीशन क्या बनी, लंबाई इसकी बढ़ गई 10 मीटर तो लंबाई हो गई x प्लस चौड़ाई इसकी बढ़ गई 5 मीटर तो y प्लस 5 हो गया। अब क्या बना क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल जो हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई y प्लस 5, लंबाई x प्लस 10 चौड़ाई y प्लस 5, x का गुणा y का गुणा x में हुआ xy, y का गुणा 10 में हुआ 10y और 5 का गुणा x में हुआ 5x, 5 का गुणा 10 में हुआ 50। तो ये आ गया, ये होगा तुम्हारा नया क्षेत्रफल प्रथम कंडीशन में। और ये क्या हो गया, प्रारंभिक क्षेत्रफल एक्स वाई से 600 बढ़ा, मतलब जो पहले था इसमें 600 बढ़ गए। आया समझ में, प्रारंभिक क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई बढ़ने पर क्षेत्रफल ये आया और प्रारंभिक क्षेत्रफल से 100 बढ़ गया, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका एक्स वाई था उसमें 100 बढ़ गया, दोनों तरफ से एक्स वाई कट गए, 50 और घट गए तो बचा 550 और ये 10 है वाई, सॉरी 5x 10y, 5 से भाग दे दो x प्लस 2y और ये हो गया 110। समीकरण फर्स्ट। थर्ड कंडीशन में आए, थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, लंबाई 10 घट गई, लंबाई 10 घट गई, x माइनस 10 हो गई, चौड़ाई 7 बढ़ गई, y प्लस 7 हो गई। ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। तो क्या होगा, क्षेत्रफल कितना बड़ा इसका स्थिति में 100, मतलब प्रारंभिक जो क्षेत्रफल एक्स वाई था उससे 100 बढ़ गया और यहाँ पे क्षेत्रफल क्या अभिकल गुणा है, लंबाई गुणे चौड़ाई x का गुणा y में, तो एक्स वाई 10y 7x 70, देखो एक्स वाई 10y 7x और ये 70 और एक्स वाई प्लस 100 कट जाएंगे और ये हो जाएगा 7x माइनस 10y, 7x माइनस 10y और माइनस 70, इस तरफ y हो गए 100, इस तरफ लाओ 100 प्लस 70, 7x माइनस 10y, 7x माइनस 10y और ये हो गए 170। ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे कितना है, सेम रखो इसको, 10y ये ना करो, इसी को फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड मानो। अब हमें इनको हल करना है। हल करने के लिए हमें साफ दिख रहा है कि एक राशि धन में है एक राशि ऋण में है, तो एक राशि धन में एक राशि ऋण में है और इनको हम हल करके, इन दोनों को हल करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे लंबाई और चौड़ाई हमको मिल जाएगी। इनको आप हल कर लेना और हल करके जैसे पुराने समीकरणों को हमने हल किया था वैसे ही आप इनको हल कर लेंगे जोड़ने पर और x और y के मान निकाल लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, अन्य सवालों को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके।